आज के लेक्चर में हम लोग लिमिट्स पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, ये बोर्ड पे आपके सामने है। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी देन दिस फंक्शन इज गिवन। आपको इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x अप्रोचेस इंफिनिटी। एक और कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे a1 a2 a3 अप टू an दीज आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, है ना। a1 से an तक ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। ये कंडीशन भी क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए सबसे पहले चीज हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्म आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सिंपली x की जगह आपको इंफिनिटी पुट करना होगा। तो अगर x को इंफिनिटी रख दे तो 1/x 0 का अप्रोच है, तो ये क्या बन जाएगा, a1 टू द पावर 0 विल बिकम 1। सिमिलरली a2 टू द पावर 0 दैट विल आल्सो बिकम 1, a3 to the power 0, a4 to the power 0 and so on till an to the power 0। ये सब के सब 1 बन जाएंगे। And now you can see न्यूमरेटर में आप क्या देख सकते हैं that 1 is getting added in number of times। 1 plus 1 plus 1 इस तरीके से आप n times 1 को ऐड कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, it is definitely going to be n and then n divided by n will become 1। यानी बेस ऑफ दिस फंक्शन, ये जो बेस में आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है इट इज अप्रोचिंग 1। एट द सेम टाइम अगर आप एक्सपोनेंट की बात करें तो चूंकि x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो nx भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी ऑल टुगेदर वी आर गेटिंग 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे देखिए 1 टू द पावर इंफिनिटी के लिए वी कैन राइट द लिमिटिंग वैल्यू स्ट्रेट अवे लाइक दिस, e टू द पावर, you have to apply the same limit, x tends to infinity and then first you have to write the exponent function। exponent में जो फंक्शन दिख रहा है उसको लिख दो into बेस में जो फंक्शन दिखाई दे रहा है which is this whole upon n minus 1। बेस फंक्शन में आपको 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो दिस इज going to be the limiting value of this function, क्योंकि ये 1 to the power infinity फॉर्म में था। अब देखिए इस लिमिट को कैसे इवैल्यूएट करना है। इस लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए पहले तो इसको सिंपलीफाई कर दें। देखिए सिंपलीफिकेशन में कैसे करने वाला हूं, एक स्टेप यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये जब एलसीएम लोगे आप इस ब्रैकेट के अंदर, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या मिलेगा n, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा, ये सम तो मिलेगा ही, देन वी गेट -n। अब देखो ये जो -n मिल रहा है इसको हम क्या करेंगे, -n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए -n से एक एक 1 उठाकर मैंने हर टर्म के अंदर सब्ट्रैक्ट कर दिया। लाइक इसको 1 से सब्ट्रैक्ट किया, प्लस इसको भी 1 से सब्ट्रैक्ट किया, टिल ये जो आखिरी टर्म है n टू द पावर 1/x, इसको भी 1 से सब्ट्रैक्ट किया। इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से फॉलो करेंगे आप। यहाँ पे आपको -n मिल रहा था और मैंने -n ना लिखकर -1 इस तरीके से n डिफरेंट टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो ऑल टुगेदर इफेक्ट सेम होगा, -1 अगर आप n टाइम्स इनको ऐड करोगे तो ये क्या मिलने वाला है, -n ही मिलने वाला है, और वही यहाँ पे अवेलेबल था आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड देन यू कैन डिवाइड इट बाय n, है ना। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था। अब देख सकते हैं n का कैंसिलेशन हो जाएगा एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एक बार फॉर्म चेक करें तो फॉर्म आपको मिलेगा ये इंफिनिटी और ये सब 0 बन जाएंगे, सो इट इज 0 into इंफिनिटी नाउ। लेकिन 0 into इंफिनिटी को आप बहुत ही आसानी से 0/0 का फॉर्म दे सकते हैं और कहीं ना कहीं सारे टर्म्स को आप स्टैंडर्ड लिमिट में सेट भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, इस x को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, ये जो न्यूमरेटर में x है इसको डिनोमिनेटर में लाकर 1/x लिख सकते हैं, और 1/x में एक एक करके सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। इसके साथ 1/x दे दिया, इसको भी 1/x दे दिया,
इस तरीके से हर टर्म के डिनोमिनेटर में मैंने 1/x अप्लाई कर दिया, और ये करने का सिंपल सा रीजन ये था कि ये कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड लिमिट है। a to the power x minus 1 upon x, this is the standard limit. When x tends to 0 becomes ln a. यहाँ पे x की जगह 1/x है, तो that is not a problem. यहाँ पे a to the power x की जगह पे we have 1/x, minus 1 upon x की जगह पे again we have 1/x. तो मैंने आपको बताया था x की जगह पे x का कोई दूसरा फंक्शन मिले, इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होगा क्या ये फंक्शन 0 को अप्रोच करता है। The answer is absolutely yes. If x approaches infinity, 1/x approaches 0. यानी डेफिनेटली आप इन सब टर्म्स के अंदर स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट को आप इंडिविजुअली सबके साथ एसोसिएट करेंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज सिंपली गोइंग टू बी e टू द पावर, ये हो जाएगा, दिस इज a1, यहाँ पर भी देखो मिस हुआ है, इसको a1 कर लेंगे, तो दिस विल सिंपली बिकम ln a1 प्लस this will become ln a2 plus dot 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 till ln a. ln a1 से ln a, इसका सम आपको मिल गया आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट। अब यहाँ पे थोड़ा log की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज e टू द पावर ln। अब यहाँ पे आर्गुमेंट का प्रोडक्ट कर देंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी ln ab is ln a plus ln b, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ln a1 से ln a तक का सम है, जिसको आप लिख सकते हैं ln of a1 into a2 into a3 till a। क्लियर है क्या? एंड अगेन ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, e to the power ln x इज सिंपली x, यानी ये क्या बन जाएगा, e to the power ln x की जगह पे ये है, तो यही आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा a1 से an तक का प्रोडक्ट। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है क्या? आई होप आई एम क्लियर। सबसे पहले हमने फॉर्म आइडेंटिफाई किया, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1 टू द पावर इंफिनिटी। 1 टू द पावर इंफिनिटी के लिए वी गॉट द डायरेक्ट रिजल्ट, है ना। लिमिट के लिए डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है, उसका इस्तेमाल करते हुए ये मिल जाता है। उसके बाद प्रॉपर अरेंजमेंट किया मैंने, स्टैंडर्ड लिमिट्स में सेट किया एंड देन अप्लाइड द लिमिट to get this result. Next question है, that is limit x tends to 0 a to the power tan x minus a to the power sin x whole upon tan x minus sin x। और यहाँ पे a के ऊपर एक कंडीशन है, a is given to be positive। तो देखिए वापस अगर आप फॉर्म चेक करें तो it is a to the power tan x, x की जगह 0 पुट करेंगे, tan 0 is 0 and a to the power 0 will become 1 माइनस यहाँ पे x को 0 पुट करोगे, sin 0 is 0 and a to the power 0 once again becomes 1, so 1 minus 1 it is 0। डिनोमिनेटर की बात करें तो tan 0 0 minus sin 0 is also 0, यानी डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है। so all together we are getting 0 upon 0 form। so now we can think of standard limit। आपने देखा मोस्ट ऑफ द केसेस में हम स्टैंडर्ड लिमिट यूज करते हैं whenever we encounter 0/0। तो यहाँ पे देखिए कौन सा स्टैंडर्ड लिमिट आपको सोचना चाहिए। ये भी देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास 8 या 9 रिजल्ट्स हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स के अंदर, तो कब कौन सा इस्तेमाल करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन गिवन टू यू। देखिए यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख सकता हूँ, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक a to the power tan x and a to the power sin x। तो I can think of the standard limit a power x minus 1 whole upon x। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्म में लाने के लिए what we have to do is we have to take a to the power sin x common। अगर मैं a to the power sin x को कॉमन ले लूं तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, if I take a to the power sin x common, इसको कॉमन लिया तो इस वाले टर्म में a to the power sin x डिवाइड करना होगा, which simply becomes this a to the power sin x से इसको डिवाइड करोगे, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का सीधा डिफरेंस मिल जाएगा आपको, माइनस ये कॉमन आ चुका है तो इट बिकम्स 1 होल अपॉन tan x माइनस sin x। देखो अभी आसानी से स्टैंडर्ड लिमिट में आ चुका है। यहाँ पे x की जगह पे बेशक आपको tan x माइनस sin x दिख रहा है
और यही सेम फंक्शन आपको डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या tan x minus sin x 0 को अप्रोच कर रहा है, द आंसर इज यस। If x approaches 0, tan x minus sin x also approaches 0, which means we can simply apply the standard limit here, which becomes ln a, और इस टर्म की अगर बात करें तो this is simply becoming 1। x को 0 पुट करोगे sin 0 a to the power 0 is 1। तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं था, ये जो 0/0 के लिए रिस्पॉन्सिबल था इसको आपने स्टैंडर्ड लिमिट में सेट कर दिया है एंड इट इज कमिंग आउट टू बी, ये तो 1 बन गया सिंपली इनटू ln a, यानी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी ln। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आई होप यू अंडरस्टूड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी देन दिस फंक्शन इज गिवन and this time the limiting value is already given to you, that is 4। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, एक बार फिर से इसको करते हैं। इनफैक्ट आप वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिमिटिंग वैल्यू गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज a एंड b। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था आपको सबसे पहली चीज आप फॉर्म चेक करते हैं, हालांकि यहाँ पे फॉर्म नहीं भी चेक करोगे तो चलेगा क्योंकि लिमिट तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। So we can go for simplification, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें by taking LCM। फॉर्म अगर आप चाहें तो चेक कीजिएगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म होता है। बट जैसे ही आप LCM लोगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये x² प्लस x प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। इनफैक्ट आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो फंक्शन है इट इज एग्जैक्टली सेम, आई गेस यही फंक्शन था वहां पर भी। एनीवेज इस क्वेश्चन की बात करें, इसको मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया, माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स माइनस बी होल अपॉन x प्लस 1 एंड द लिमिटिंग वैल्यू इज गिवन टू बी 4। न्यूमरेटर को अगर प्रॉपर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख दिया जाए तो इट बिकम्स लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, x² कॉमन ले लिया, इट बिकम्स 1 माइनस a, x कॉमन ले लिया, it becomes 1 minus a minus b, and then the constant term is 1 minus b whole upon x plus 1, and the limiting value again is going to be 4। now see, अब अगर आप फॉर्म चेक करेंगे ना तो now it is an infinity upon infinity, infinity by infinity फॉर्म अब ये फंक्शन रिजेंबल कर रहा है when x approaches infinity। देखिए यहाँ पे अब एनालिसिस आपको करना है, एक ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि सर न्यूमरेटर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर एक लीनियर एक्सप्रेशन है और फॉर्म है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होने की वजह से इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इंफिनिटी, बट इट इज गिवन टू बी अ फाइनाइट नंबर दैट इज 4। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ न्यूमरेटर मस्ट नॉट कंटेन दिस पर्टिकुलर टर्म। x² का टर्म न्यूमरेटर में होना ही नहीं चाहिए, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप 1 माइनस a x² से एसोसिएटेड कोएफिशिएंट को 0 बना दें, which gives you value of a as 1। now once it is made 0, इसको 0 बना दिया, x² का टर्म हट चुका है। now numerator and denominator both becomes an expression of degree 1। अब दोनों की डिग्री सेम है, फॉर्म अभी भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म हो, तो आपको सिंपली हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट का रेशियो लेना होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म इज नथिंग बट x, तो न्यूमरेटर से x का कोएफिशिएंट 1 माइनस a माइनस b, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट, अपॉन डिनोमिनेटर से x का कोएफिशिएंट इज 1 एंड इट इज नथिंग बट 4। ये क्या है? ये इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एंड इट इज गिवन टू बी 4। तो a की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, यहां से आपको b की वैल्यू भी मिल जाएगी, दैट इज कमिंग आउट टू बी -4। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया था, और ये टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज L इक्वल्स
limit extends to 0, this function is given where a is positive, a को पॉजिटिव बताया गया है। उसके बाद क्या बोला गया है, देखो l is finite, यानी इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो कि l के इक्वल है, इट इज अ फाइनाइट नंबर। ओके, देन यू हैव टू फाइंड आउट a एंड l। जो मिसिंग वैल्यू है a, ये आपको फाइंड आउट करना है, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू फाइंड आउट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है क्या? देखिए अगर आप फॉर्म चेक करने जाएंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0/0। आप x को 0 पुट करके खुद से चेक कीजिए, द फॉर्म इज 0/0। अब देखो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, मैंने लास्ट जो लेक्चर आपको अपलोड किया था उसमें इस तरह का भी एक क्वेश्चन मैंने लिया था। देखिए 0/0 का फॉर्म है, आई एम गोइंग टू यूज सीरीज एक्सपेंशन इन दिस केस। सीरीज एक्सपेंशन किसके अंदर लगाएंगे, इस वाले टर्म के अंदर लगाएंगे, बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन इसका आप सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। पहले तो मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस, देखो यहां से a स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं, a स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं तो बाहर a आएगा और अंदर बच जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 माइनस x स्क्वायर बाई 4 अपॉन x पावर 4। तो देखिए डेफिनेटली हम इस पर्टिकुलर टर्म का एक्सपेंशन लिख सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला जो आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा होगा। 1 plus x to the power n is 1 plus nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial x square plus dot 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 so on, and this series goes till infinity, है ना? ये सीरीज कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। ये जो एक्सपेंशन है इसमें x के ऊपर ये कंडीशन होता है that mod x must be less than 1, और n यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है या फ्रैक्शन हो सकता है। इनफैक्ट इस फार्मूले को हमने बाइनोमियल में क्या नाम दिया था, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, है ना? पॉजिटिव इंटीजर n अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा वी हैव अ डिफरेंट फार्मूला, नेगेटिव इंटीजर के लिए भी हमारे पास एक अलग से फार्मूला है, लेकिन ये एक ऐसा फार्मूला है जो सारे केसेस में एप्लीकेबल है। n पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो कहीं ना कहीं ये सेम फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप ध्यान देंगे x की जगह पे वी हैव माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। इस केस में x की जगह पे हमारे पास क्या है, माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज देयर। और एक और बात, अगर x टेंड्स टू 0 है तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर ये भी 0 का अप्रोच करेगा। If x is 0, x square by a square is also 0. Clear है क्या? And if this value is approaching 0, x की जगह पे यही है ना आपके पास minus x square by a square, and it is approaching 0, which means it is satisfying this condition. कोई भी नंबर अगर 0 का अप्रोच कर रहा है तो उसका मॉड जो होगा वो डेफिनेटली 1 से छोटा होगा। And moreover, value of n is 1/2. So if I apply this formula, I can rewrite this as limit x tends to 0 a minus a into, इसका एक्सपेंशन अगर आप लिखते हैं तो it becomes 1 plus n is half, x की जगह पे we can write minus x square by a square plus n into n minus 1 upon 2 factorial into x square, that is इसका square, and so on. And then we have minus x square by 4 whole divided by x to the power 4. Now you can see न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है इसको अगर हम और अच्छे से लिखें, अच्छे से लिखने का मेरा मतलब है that first I'm going to write the constant term, then I'm going to write the x वाला term, फिर x स्क्वायर का term if it is there, है ना? तो देखिए सबसे पहले अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूं तो कांस्टेंट टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 into minus a, it becomes minus a, and we have a already present in numerator, so a minus a will get cancelled out. Then x का टर्म आपको न्यूमरेटर में कहीं नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट जो मुझे टर्म दिखाई दे रहा है, the least degree term present in the numerator is x square का। x square का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा जरा देखिए,
इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो एक आ तो कैंसिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो एक ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू गेट 1/2a as coefficient of x square from here, and then minus 1/4 the coefficient of x square from here। यहां से आपको क्या मिल गया कोएफिशिएंट 1/2a, माइनस यहां से क्या मिल गया 1/4। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको ऐसा कुछ मिलेगा। देन द नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू गेट इज x क्यूब का टर्म इज नॉट देयर, सीधा आप x पावर 4 के टर्म पे आ जाएंगे, तो यहां से मिल रहा है x पावर 4 बनेगा, माइनस साइन एलिमिनेट हो जाएगा, a पावर 4 बनेगा और बाहर a मल्टीप्लाई होना है, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, तो a पावर 4 एक a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, तो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में a क्यूब बचेगा। यानी आई कैन राइट दिस एज, ये आ जाता है 1/8 with a minus sign, 1/8 with a minus sign, क्योंकि देखो ये माइनस तो प्लस हो चुका है, so we are going to have minus 1/8 a cube into x power 4। I hope I'm clear। मैं फिर से एक बार कैलकुलेशन दिखा दूं आपको। यहाँ पे डिनोमिनेटर में a पावर 4 था, a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो डिनोमिनेटर में it becomes a cube, half into minus half, and then we have 2 factorial which is 2 in denominator only, तो ये -1/8 बन जाएगा। So altogether coefficient of x power 4 will become -1/8 a cube, and then we can have some higher terms as well। अगर इसके बाद वाला टर्म लिखते तो इसका क्यूब होता, यानी x पावर 6 का टर्म मिलता आपको। We will have x power 6 का टर्म with some coefficient, then we will have coefficient x power 8 का टर्म with some coefficient, आगे और भी टर्म्स आपको मिलेंगे, है ना, but they are not relevant। मैंने आपको बताया था, अगर इस पे हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया था, मैंने क्या बोला था, देखो डिनोमिनेटर में अगर आपके पास x पावर 4 है तो इससे हायर डिग्री के टर्म्स न्यूमरेटर में किसी काम के नहीं, क्योंकि जब x पावर 4 इंडिविजुअली सबके साथ डिवाइड होगा तो x पावर 4 से जो हायर पावर्स हैं उनको अगर मैं x पावर 4 से डिवाइड भी करूं, जैसे अगर मैंने इसको डिवाइड किया x पावर 4 से, तो आई एम गोइंग टू गेट k1 x स्क्वायर, एंड यू कैन सी x अप्रोचेस 0, तो k1 x स्क्वायर तो 0 ही बन जाएगा। तो इसलिए x पावर 4 से बड़े डिग्री वाले टर्म्स सिग्निफिकेंट नहीं है, दे आर गोइंग टू बी 0। होंगे नहीं होंगे, अगर ये आपका सवाल है तो दे आर एब्सोल्युटली देयर, लेकिन उनकी वैल्यूज 0 हो जाएगी आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको, अगर डिनोमिनेटर में वी हैव x पावर 4 तो इससे कम डिग्री का अगर कोई भी टर्म न्यूमरेटर में दिखा तो लिमिटिंग वैल्यू सीधा इंफिनिटी हो जाती है, जबकि आपको बताया गया है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज फाइनाइट। इट सिंपली मींस न्यूमरेटर मस्ट नॉट कंटेन the coefficient of x square, numerator must not contain the term of x square, x square का टर्म न्यूमरेटर में होना ही नहीं चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब x स्क्वायर से एसोसिएटेड कोएफिशिएंट 0 बना दिया जाए। तो आप इस स्टेप में सिंपली 1/2a - 1/4 इसको 0 कर देंगे और यहां से आपको a की वैल्यू 2k मिल जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग इट। I said 0/0 का फॉर्म अगर है and in denominator we are having x power 4, तो इससे कम डिग्री के टर्म अगर न्यूमरेटर में हुए तो लिमिटिंग वैल्यू will become infinity। क्योंकि आपको पता है कि लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है, तो इससे कम डिग्री वाले टर्म्स जो है उनको हटा देना होगा, और ये करने के लिए सिंपली x स्क्वायर से एसोसिएटेड कोएफिशिएंट को मैंने 0 बना दिया। फाइन। उसके बाद मैंने ये भी बोला था आपसे, हायर डिग्री टर्म्स 0 हो गए, लीस्ट डिग्री टर्म्स हटा देने होंगे इफ लिमिट इज फाइनाइट, एंड देन सेम डिग्री का जो टर्म है x पावर 4 का जो टर्म है न्यूमरेटर में, उसका कोएफिशिएंट ही आपका लिमिटिंग वैल्यू होगा, यानी l की वैल्यू यू कैन सिंपली से इज -8a3। नाउ इफ यू पुट a as 2 का क्यूब इज 8, इट बिकम्स -1/64। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आपके पास ये कांसेप्ट प्रॉपर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन मैंने ठीक ठाक करा दिया आपको।
4-5 क्वेश्चंस हो गए। और इसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड देन दिस फंक्शन इज गिवन। आपको इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन n अप्रोचेस इंफिनिटी। अगर मैं फॉर्म की बात करूं, अगर आप फॉर्म चेक करने जाएंगे तो आप देख सकते हैं n को अगर इंफिनिटी रख दिया तो ये 1/n ये 0 बन जाएगा, cos इनवर्स 0 π/2 बन जाएगा, π/2 into 2/π 1 बन जाएगा। अब बचा ये n+1, तो n अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो n+1 भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा एंड देन इंफिनिटी into 1 इज इंफिनिटी ओनली, माइनस ये तो ऑलरेडी इंफिनिटी है, सो वी आर गेटिंग इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। और आपको पता है कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के लिए आपको क्या करना होता है, कहीं ना कहीं इसको आप 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और इस केस में ये काम करने के लिए यू कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट 1/n विद x। 1/n की जगह पे अगर आप x सब्स्टिट्यूट करें तो ये फंक्शन एक सिंपल फॉर्म में आपको दिखने लगेगा। और देखो सब्स्टिट्यूशन का मेन रोल यही होता है, ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन से आपको लिमिट की वैल्यू मिलेगी, आपका जो फंक्शन है उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, थोड़ा और सिंपल फॉर्म में दिखने लग जाता है, थोड़ा और बेहतर फॉर्म में दिखने लग जाता है। आप बिना सब्स्टिट्यूशन के भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन, लेकिन तब कॉम्प्लिकेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया ताकि फंक्शन एक सिंपल फॉर्म में दिखने लग जाए। देखिए क्या होगा, अब x डेफिनेटली 0 को अप्रोच करेगा, n अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा था तो 1/n 0 को अप्रोच करेगा, 1/n इज नथिंग बट x, सो x अप्रोचेस 0 नाउ। यहां पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। if 1/n is x then n is 1/x, तो ये बन जाता है 1/x plus 1 into cos इनवर्स x minus 1/x। अब देखिए आपको याद होगा इनवर्स के लिए मैंने आपको जो स्टैंडर्ड लिमिट दिया है, क्योंकि देखो x टेंड्स टू 0 मिल चुका है मुझे, अब अगर मैं स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में सोचूं तो इनवर्स में देयर वाज अ स्टैंडर्ड लिमिट sin इनवर्स x/x व्हेन x टेंड्स टू 0 इज 1। इस लिमिट के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन यहां पे तो cos इनवर्स है, तो क्या करना होगा, sin इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। और ये आप प्रॉपर्टी की मदद से कर सकते हैं, sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x is π/2, तो आई कैन राइट cos इनवर्स x as π/2 minus sin इनवर्स x। तो अगले स्टेप में मैंने क्या लिख दिया, 2/π 1/x plus 1 into π/2 minus sin इनवर्स x minus 1/x लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए मल्टीप्लिकेशन आप खुद से कर सकते हैं, जो रिजल्ट मिलेगा मैं बता दूं आपको, दिस इनटू दिस एंड देन 2/π भी है बाहर में, तो ये 1/x ही बन जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया π/2, फिर बाहर 2/π है 1 बन जाएगा, प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स माइनस ऑफ sin इनवर्स x/x एंड देन वी हैव 2/π, so 2/π विद माइनस साइन sin इनवर्स x/x, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस sin इनवर्स x एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2/π, सो इट बिकम्स दिस। कैलकुलेशन आप फॉलो कीजिए, रिजल्ट आपको यही मिलेगा। अब देखिए यहां पे इन दोनों का कैलकुलेशन हो गया, ये आ गया स्टैंडर्ड लिमिट 0/0। और इसकी अगर बात करूं तो देखो ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, when x approaches 0 this is approaching 0, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। so what we are left with, ये 1 बन गया, यहाँ ऑलरेडी 1 है, so the limiting value is coming out to be 1 minus 2/5, ठीक है। तो बहुत ही देखो सिंपल प्रोसेस है, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है ना। इनिशियली मुश्किल लग रहा था, लेकिन जस्ट आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन ये एक सिंपल फॉर्म में आ चुका है। cos इनवर्स को मैंने π/2 माइनस sin इनवर्स लिख दिया, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सिंपलीफिकेशन किया, और फिर कुछ टर्म्स स्टैंडर्ड लिमिट में आ गए, कुछ का कैंसिलेशन हो गया, है ना। कुछ की वैल्यू आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं से भी इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए रिस्पांसिबल नहीं है। यू कैन स्ट्रेट अवे पुट x as 0, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दे रहा है, ऐसे केसेस में यू कैन गो फॉर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन।
चलिए, तो ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x पावर 5 इनटू बॉक्स ऑफ 1 अपॉन x क्यूब। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये GIF को डिनोट कर रहा है। ये जो सिंबल है दिस डिनोट्स GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो, अगर फॉर्म की बात एक बार कर ले तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है एंड दिस इज अप्रोचिंग व्हाट 1 अपॉन x क्यूब विल अप्रोच इंफिनिटी, और इंफिनिटी का बॉक्स भी इंफिनिटी होगा। बॉक्स से आखिर आपको मिलता क्या है? लेफ्ट वाला इंटीजर मिलता है। ये जो भी नंबर अंदर बन रहा हो उसके इमीडिएट लेफ्ट वाला इंटीजर ही ग्रेटेस्ट इंटीजर का रिजल्ट होता है। जैसे 2.6 का बॉक्स क्या बोला मैंने? 2 के इक्वल। इमीडिएट लेफ्ट वाला इंटीजर जो होगा दैट इज वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर आप इंफिनिटी का बॉक्स लेंगे तो आपको लेफ्ट का कोई अगर इंटीजर भी मिलता है तो दैट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट ओनली, यानी ये जो फॉर्म है इट इज डेफिनेटली 0 इनटू इंफिनिटी। अब देखो, 0 इनटू इंफिनिटी को हम जनरली कैसे सॉल्व करते हैं? 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट करके। बट मैंने आपको बोला कि हर बार ऐसा हो कोई जरूरी नहीं। तो देखिए, यहाँ पे वापस से हम सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन थिंक ऑफ डिफरेंट मेथड्स एज वेल। आप सोच सकते हैं अगर किसी दूसरे मेथड से इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाली जा सके। बट सैंडविच थ्योरम देखिए, यहाँ पे एक अच्छा विकल्प हो सकता है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बिकॉज देखिए, अगर मैं सबसे पहले हम 3 फंक्शन क्रिएट करते हैं सैंडविच थ्योरम के लिए, जो कंडीशन चाहिए fx लेस देन इक्वल्स टू gx लेस देन इक्वल्स टू hx, मतलब आपको एक इससे बड़ा फंक्शन ढूंढना होगा और एक इससे छोटा फंक्शन ढूंढना होगा, तभी हम सैंडविच थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो देखिए, आई कैन इजीली से बॉक्स ऑफ 1 अपॉन x क्यूब, ये तो बॉक्स की प्रॉपर्टी है। बॉक्स ऑफ 1 अपॉन x क्यूब इज लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन x क्यूब एंड इट इज ग्रेटर देन 1 अपॉन x क्यूब माइनस 1। हमने एक प्रॉपर्टी आपको दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, बॉक्स ऑफ x is less than equals to x and it is greater than x minus 1, ऐसा एक प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे भी है box of 1 upon x cube, तो it is less than equals to 1 upon x cube and it is greater than 1 upon x cube minus 1। अब देखिए, अब अगर मैं इसको x पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, if I multiply with x power 5 throughout, because देखो ये फंक्शन क्रिएट कर रहा है, लेकिन देखिए x पावर 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैक है। अगर x पावर 4 होता तब तो मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी को, बिकॉज़ x पावर 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव। x पावर 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं इसकी भी बात करूं, क्योंकि मुझे बात करना है व्हेन x अप्रोचेस 0, तो x जब 0 को अप्रोच करता है तो राइट से अप्रोच करेगा तो पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन 0 को अगर आप लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, राइट से अप्रोच करेंगे तो स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स विल बी देयर, लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो नंबर्स नेगेटिव हो जाएंगे। हाउएवर दे आर स्टिल वेरी स्मॉल, नंबर्स छोटे होंगे बट नेगेटिव। तो इवन पावर के केस में तो प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, x की वैल्यू कैसी भी हो, उसका पावर 4 पॉजिटिव होगा। सो मल्टीप्लाइंग विद पॉजिटिव नंबर डज नॉट अफेक्ट द इनइक्वालिटी। लेकिन x पावर 5 के केस में कैसा हो जाएगा? अगर आप 0 प्लस की बात करें, पहले मैं मान लेता हूं कि हम जो लिमिट अप्लाई करेंगे वो होगा x टेंड्स टू 0 प्लस, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूं इफ आई मल्टीप्लाई x पावर 5 थ्रू आउट, कंसीडरिंग आई एम अप्रोचिंग x, कंसीडरिंग x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट, इस बात को कंसीडर करते हुए, मतलब x को अगर मैं 0 प्लस मानकर x पावर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x पावर 5, ये बन जाएगा द फंक्शन इटसेल्फ। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, और ये बन जाएगा x स्क्वायर। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहां भी और यहां भी, मतलब पहले मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करूं, है ना। देखो, अगर मैंने ये नहीं भी डिस्कस किया होता, मैं बोलता x पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बहुत लोग इस बात को ऑब्जर्व भी नहीं करते कि सर x पावर 5 x अप्रोचेस 0 के लिए नेगेटिव भी हो सकता है,
इफ यू अप्रोच 0 फ्रॉम लेफ्ट, एंड x पावर 5 पॉजिटिव भी हो सकता है व्हेन यू अप्रोच 0 फ्रॉम राइट। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा, इवन पावर नहीं ऑड पावर है, तो 0 प्लस के लिए और 0 माइनस के लिए इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। तो देखिए ये सिंपली 0 बन जा रहा है, ये भी 0 बन जा रहा है, सो वी कैन सिंपली यूज सैंडविच थ्योरम। इससे बड़ा एक फंक्शन लिया, उसकी लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंड्स टू 0 पे, एक्सटेंड्स टू 0 प्लस ऑफ कोर्स, फिर 0 आ गई। इससे छोटा एक फंक्शन बनाया, उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी एक्सटेंड्स टू 0 प्लस पे 0 आ रही है, तो डेफिनेटली इस फंक्शन की भी लिमिटिंग वैल्यू 0। दूसरा जो केस है, मैं इस सेम इनइक्वालिटी को, ये तो हमेशा करेंगे, ये तो बॉक्स की प्रॉपर्टी है। अब इस सेम इनइक्वालिटी को अगर मैं x पावर 5 से मल्टीप्लाई करूं, और अब ये मान के चल रहा है कि आई एम गोइंग टू अप्लाई एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, तो अब क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज कर जाएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x पावर 5, बनना तो वही है, ये साइन बदल गया यहाँ पे। वैसे देखो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी x पावर 5 से मल्टीप्लाई करना था, ये भी साइन बदल जाएगा और ये बन जाएगा x स्क्वायर। नाउ इफ यू अप्लाई द लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस हियर, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस हियर, ये भी 0, ये भी 0, so once again by using Sandwich theorem I can say limit x tends to 0 minus this function is also 0। इससे बड़े वाले फंक्शन का लिमिट, इससे छोटे वाले फंक्शन का लिमिट, सॉरी इस पर ये बड़ा है, इससे बड़े वाले फंक्शन का लिमिट और इससे छोटे वाले फंक्शन का लिमिट अगर सेम आ रहा है, तो सीधा सीधा सैंडविच थ्योरम यूज करते हुए बीच वाले फंक्शन का लिमिट भी आप सेम ले सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं राइट हैंड लिमिट, limit extends to 0 plus the function given is coming out to be 0, and limit extends to 0 minus and then the given function that is also coming out to be 0, so limiting value of this function is going to be 0। limit exist karega because LHL RHL both are same and that is equal to 0, तो इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 0 पे इक्वल होगी। देखिए अभी तक हम लोगों ने लिमिट्स में 5 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को डील किया है, लेकिन दो ऐसे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं जिसको अभी तक हमने एनकाउंटर नहीं किया है, एंड दे आर 0 टू द पावर 0 एंड इनफिनिटी टू द पावर 0। तो अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिया है, ये इन्हीं दो फॉर्म्स पे बेस्ड है। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x टू द पावर x। अगर आप फॉर्म चेक करने जाए तो इट इज 0 टू द पावर 0। अगर x 0 को अप्रोच करता है तो sin x 0 को अप्रोच करेगा, और एक्सपोनेंट में हमारे पास x है व्हिच इज अप्रोचिंग 0, सो इट सिंपली बिकम्स 0 टू द पावर 0। हालांकि यहाँ पे एक और बात है समझने के लिए, आपको एक्सपोनेंट फंक्शन में एक बात बताया जाता है e टू द पावर x। इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए बेस पे भी एक कंडीशन दिया है that base of exponential function must be positive। a को हमने पॉजिटिव माना, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें बेस में sin x है, और अगर x 0 को लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो sin x नेगेटिव हो सकता है, इनफैक्ट नेगेटिव ही होगा। अगर आप 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, मतलब 0 माइनस, तो sin x की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और बेस अगर नेगेटिव हो रहा है तो इस फंक्शन के डेफिनेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी 0 माइनस कहीं ना कहीं इस फंक्शन के डोमेन में ही। तो देखो ऐसे केसेस में आप क्वेश्चन को बाय डिफॉल्ट करेक्ट कर सकते हैं x टेंड्स टू 0 प्लस, बट आप ऐसा मत सोचना कि x टेंड्स टू 0 लिखना गलत है। x टेंड्स टू 0 इज आल्सो करेक्ट। अगर 0 माइनस इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट 0 प्लस के लिए क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो अगर तुम्हारे पास आ जाता लिमिट x टेंड्स टू 1 sin इनवर्स x, ये एक सिंपल सा फंक्शन मैंने लिया है sin इनवर्स x, और लिमिट अप्लाई किया इस पे x टेंड्स टू 1। अब जरा सोचिए अगर आप 1 को राइट से अप्रोच करें, इफ यू अप्रोच 1 फ्रॉम राइट, मतलब x की वैल्यू 1 को राइट साइड से अगर अप्रोच करेगी, है ना, लाइक 1 प्लस, तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अनडिफाइंड, क्योंकि इस फंक्शन के बारे में आपको पता है कि
कि इसका डोमेन क्या है, दिस -1 to 1। साइन इनवर्स x इस इंटरवल के बाहर की वैल्यूज ले ही नहीं सकता, तो व्हेन यू अप्रोच 1 फ्रॉम राइट यू विल गेट वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन 1, बहुत करीब होगा 1 के, लेकिन 1 से बड़ा होगा, तो साइन इनवर्स तो वहां पे डिफाइंड होगा ही नहीं। तो इवन इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 sin inverse x is given to you, you can consider this as x tends to 1 minus। x tends to 1 लिखना गलत नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट आप 1 को लेफ्ट साइड से ही अप्रोच करेंगे, राइट से कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 1 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन के डोमेन से बाहर निकल जाएगा x। क्लियर है क्या? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर मान लो किसी ने ये पूछ ही दिया तुमसे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस साइन इनवर्स x, तब आप सीधा क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अगर किसी ने ये सवाल कर दिया कि अच्छा बताओ ये क्या होगा, ना क्वेश्चन सेटर में ऑलरेडी लिख दिया है दैट x इज अप्रोचिंग 1 फ्रॉम राइट, तब तो ये सीधा अनडिफाइंड। लेकिन अगर x टेंड्स टू 1 है तो हम इसको बाय डिफॉल्ट 1 माइनस कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो यही चीज यहां पर भी है, x टेंड्स टू 0 वाज देयर बट वी आर कंसीडरिंग इट एज x टेंड्स टू 0 प्लस। तो एनीवेज मुद्दे पे आते हैं, 0 टू द पावर 0 का फॉर्म है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहली चीज आप इस लिमिटिंग वैल्यू को मान लो कि ये l के इक्वल है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज लेट्स से l, कैपिटल L। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों साइड ln लेते हैं। इफ यू टेक ln ऑन बोथ साइड, RHS सीधा ln L बन जाएगा, और इसकी अगर बात करें तो ये बन जाएगा x ln sin x। log की प्रॉपर्टी यूज की, ln का मतलब क्या है, log बेस की, log बेस ही मैंने दोनों साइड ऑपरेट किया। लिमिट सेम ही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्या किया मैंने, आई हैव ऑपरेटेड log ऑन बोथ साइड्स। अब देखो यहां पे अगर आप फॉर्म चेक करने जाए तो ये तो 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, log 0 क्या हो जाएगा, log 0 विल बिकम माइनस इंफिनिटी। log x का ग्राफ आपको ध्यान में होगा, log 0 इज नॉट डिफाइंड, log 0 इज नॉट डिफाइंड, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, x 0 के इक्वल नहीं, x 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। आप sin x के ग्राफ में देखिए, x जब 0 को राइट से अप्रोच करेगा तो sin x 0 प्लस होगा। अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो sin x 0 प्लस होगा, यानी sin x भी 0 के इक्वल नहीं है, sin x 0 के इक्वल नहीं है, sin x एक्चुअली 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। और 0 प्लस पे जब ln ऑपरेट होगा तो आप देखिए ना, 0 के तुरंत बाद ln की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस इंफिनिटी मिलेगी। ठीक है, यानी 0 इंटू माइनस इंफिनिटी, आप कह सकते हैं यहां पे जो इंडिटरमिनेट फॉर्म अब आपको दिखाई दे रहा है दैट इज 0 इंटू इंफिनिटी। क्लियर है क्या? x को 0 प्लस डाल करके हमने फॉर्म चेक किया तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0 इंटू इंफिनिटी। अब देखिए 0 इंटू इंफिनिटी को आप बहुत ही आसानी से 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में लिख सकते हैं। मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यहां पे ये था 0 इंटू इंफिनिटी, लेकिन अब अगर आप देखें जस्ट बाई चेंजिंग द फॉर्म, प्रेजेंटेशन का तरीका सिर्फ बदला है, x को मैं डिनोमिनेटर में 1/x बनाकर लिख दिया। तो अब देखो ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो नाउ द फंक्शन हैज बिकम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। और देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, आई सेड हाईएस्ट डिग्री टर्म या ग्रेटेस्ट टर्म से डिवाइड करो, बट यहां पे वर्क नहीं करेगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही होता है, लेकिन यहां पे ऐसा वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म ग्रेटेस्ट टर्म का बहुत खास कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम एक नया थ्योरम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं वो आपको स्टेटमेंट भी दे दूंगा, फिलहाल मैं बोलता हूं उसको समझ लीजिए। whenever you encounter 0 by 0 और infinity by infinity, जब भी आपको 0 by 0 या infinity by infinity मिले तो आप एल हॉस्पिटल, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग, बट एक्चुअली उसको लॉपिटल रूल कहा जाता है ना। कुछ लोग उसको एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं, बट दैट इज एक्चुअली लॉपिटल रूल। तो अकॉर्डिंग टू लॉपिटल रूल, पहले तो ये ध्यान में रखना कि अप्लाई कब करना है, जब फंक्शन 0 by 0 या infinity by infinity को रिजेंबल कर रहा हो। फॉर्म यही दोनों होने चाहिए। यहाँ पे infinity by infinity है,
तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, यू हैव टू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, अलग अलग। ऐसा नहीं है कि आपको u by v रूल लगाना है, कोसेंट रूल लगाना है, नो। न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो, और ऐसा तब तक करो, एक बार डिफरेंशिएट किया, इफ इट इज स्टिल कमिंग आउट टू बी 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, देन यू कैन डिफरेंशिएट इट अगेन। ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी से बाहर ना जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहले तो आपको फॉर्म चेक करना है। इफ इट इज 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, यू कैन अप्लाई लॉपिटल रूल। और लॉपिटल रूल में आपको क्या करना है, यू हैव टू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, कब तक, until it comes out of 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अभी थोड़ी देर में हम इसको लिस्ट भी कर लेंगे, इसको नोट्स में लिख लेंगे, लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को अप्लाई करूं, तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मुझे रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ln sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 sin x into cos x। पहले ln का डेरिवेटिव, चेन रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 sin x एंड देन sin x का cos x, तो ये बन जाता है सीधा सीधा cot x, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ ln sin x will become cot x, और 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, इट सिंपली बिकम्स -1 x स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर फॉर्म की बात करें तो नाउ दिस इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, और इसकी अगर बात करें तो cot 0 plus this is also infinity, cot 0 plus is also infinity, so we are once again getting infinity by infinity form। तो वापस ये infinity by infinity form में ही आ चुका है ना। देखिए अब या तो आप फर्दर इसमें लॉपिटल लगा दें, या देखिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने लॉपिटल लगाया, अब अगर कोई स्टैंडर्ड लिमिट आपको मिल जाए, ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड लिमिट भी यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप लॉपिटल को आगे लेकर पढ़ते हैं तो आपको इसको वापस से डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। हो सकता है कि उसके बाद भी आपको वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो ये प्रोसेस लंबा चल सकता है। तो कहीं ना कहीं हम कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं कि चलो पहले स्टेप में तो मैंने लॉपिटल लगा दिया, आई डिफरेंशिएटेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आई गॉट दिस। अब ये फंक्शन नया बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे आप अगर चाहें तो स्टैंडर्ड लिमिट भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, जरा देखिएगा। इसको मैं अगले स्टेप में लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। फाइन, माइनस को मैं बाहर निकाल दूं और इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, x इंटू एक्स बाय tan x। देखिए आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन को चेंज करने से भी कई बार लिमिटिंग वैल्यू निकल के आ जाती है। यहां पे देखो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी दिख रहा है, मैंने जस्ट इसी चीज को रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। अब ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना। तो कई बार ऐसा भ्रम भी होता है कि यार इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, तो चलो भाई इसको और डिफरेंशिएट करते हैं अगर हम लॉपिटल की बात करें तो। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ही इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया। ये चीज और ये चीज एक ही है, लेकिन अब आप देखिए ये क्या बन चुका है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है और ये 1 को अप्रोच कर रहा है। नाउ दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 0। अगर ये देखिए ये ln l की वैल्यू मिली है, l की वैल्यू नहीं मिली, अगर ln l की वैल्यू 0 मिल गई तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। यानी इस फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 1। एक बार मैं फटाफट ब्रीफ कर दूं हमने क्या किया है इस केस में। हमारे पास फंक्शन था sin x पावर x और लिमिट था x टेंड्स टू 0, है ना। उसको मैंने बाय डिफॉल्ट x टेंड्स टू 0 प्लस कर दिया, क्योंकि 0 माइनस के केस में फंक्शन का जो डोमेन है x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए कहीं ना कहीं जो वैल्यूज हैं वो डोमेन के बाहर चली जाएंगी, है ना, इस फंक्शन के डोमेन के बाहर चली जाएंगी। तो 0 टू द पावर 0 का फॉर्म आपको मिला, आपने दोनों साइड ln ऑपरेट किया, यू गॉट दिस 0 into infinity form, उसको आपने rearrange किया and you made it infinity by infinity. Now we applied a new rule, that is L'Hopital rule.
यहाँ पे हमने लॉजिकल रूल अप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया, एंड दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म 0/0 और ∞/∞। इसके बाद हमने स्टैंडर्ड लिमिट में इस फंक्शन को कन्वर्ट करने की कोशिश की और ये आसानी से कर भी दिया हमने, x into x upon tan x। अब आप देख सकते हैं when you check the limit it is coming up to be 0, तो ये ln L की वैल्यू आपको 0 मिल गई, तो L की वैल्यू सिंपली e to the power 0 it becomes 1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अगर फॉर्म की बात करें, ये हमारा फंक्शन है एंड x अप्रोचेस 0, फॉर्म आपको क्या मिलेगा देखिए, x अप्रोचेस 0 पे ये डिनोमिनेटर जो sin स्क्वायर x दिख रहा है, sin स्क्वायर x will become 0 and 1/0 will become infinity। यानी ये जो एक्सपोनेंट में 1/sin स्क्वायर दिख रहा है ये कुछ और नहीं इंफिनिटी है, और 1 के पावर में इंफिनिटी, 2 के पावर में इंफिनिटी, 3 के पावर में इंफिनिटी, यानी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा इंफिनिटी में। एक इसको छोड़कर 1 टू द पावर इंफिनिटी इज 1, क्योंकि ये एग्जैक्ट 1, ये एग्जैक्ट 1 लिखा हुआ है, और एग्जैक्ट 1 टू द पावर इंफिनिटी ऐसे इट इज 1, लेकिन इसके बाद के सारे टर्म्स इंफिनिटी होने वाले हैं, तो जब इनको ऐड अप करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इंफिनिटी ही मिलेगा। क्लियर है क्या? अब देखिए इसकी अगर मैं बात करूं, x टेंड्स टू 0 पे sin स्क्वायर अप्रोचेस 0, सो वी आर गेटिंग इंफिनिटी टू द पावर 0। तो एक अप्रोच तो ये मुझे समझ आता है कि जैसे यहां पे आपने ln लिया, 0 टू द पावर 0 हो या इंफिनिटी टू द पावर 0 हो, ln एक बेहतर विकल्प है आपके पास। इसकी लिमिटिंग वैल्यू को L के इक्वल मान लो और दोनों तरफ ln ऑपरेट कर लो, ठीक है। लेकिन इस केस में हम एक और काम कर सकते हैं, और वो ये होगा, अगर मैंने ये जो सबसे बड़ा टर्म है, ये जो बेस है, यही इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इंफिनिटी में देखिए जो सबसे बड़ा टर्म है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, सिग्निफिकेंट रोल। इस केस में भी देखिए जो सबसे बड़ा टर्म होगा यही होगा, n का पावर इंफिनिटी, डेफिनेटली 2 पावर इंफिनिटी और 3 पावर इंफिनिटी में 3 पावर इंफिनिटी बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा 4 पावर इंफिनिटी होगा, और n टू द पावर इंफिनिटी सबसे बड़ा होगा। तो जो सबसे बड़ा टर्म है इंफिनिटी के केस में, इस टर्म का बहुत सिग्निफिकेंस होता है। अगर मैं इसको कॉमन निकालूं, डिवाइड करना विद ग्रेटेस्ट टर्म या कॉमन लेना बात एक ही है, क्योंकि जब आप इसको कॉमन लेंगे तो बाकी के टर्म्स इसी से डिवाइड हो जाएंगे। इस पूरे बेस में अगर मैं इस टर्म को कॉमन ले लूं तो मुझे बाहर क्या आता हुआ दिखाई देगा, n। ये बाहर लोगे, ये पावर लेके बाहर होगा ना, n टू द पावर 1/sin स्क्वायर, और फिर ये पावर उस पर अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, तो बाहर n आ गया, और अंदर क्या हो जाएगा 1/n दिस प्लस 2/n दिस n minus 1/n प्लस ये तो 1 बन जाएगा। समझ आ रही है बात? n टू द पावर 1/sin स्क्वायर x से बाकी सबको डिवाइड कर दिया, आखिरी में ये 1 बन जाएगा, एंड देन होल टू द पावर sin स्क्वायर x। अब जरा ध्यान दीजिए, अब अगर आप फॉर्म चेक करेंगे, यहां पे इनिशियली इट वाज इंफिनिटी टू द पावर 0, है ना। मैंने आपको बोला भी था एक बार कि आप एक हैबिट रखिए कि हर स्टेप में फॉर्म चेक करें, है ना, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, रफली अगर आप देखें तो तुरंत आप बता सकते हैं कौन सा फॉर्म, क्योंकि हुआ क्या मैं बताऊं आपको, ये इंफिनिटी टू द पावर 0 था विच इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब जो आपने फंक्शन को जिस फॉर्म में लिख दिया है, जस्ट बाय टेकिंग दिस एज कॉमन, इसको कॉमन निकालने के बाद अब जो आपने फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन लिखा है, इट इज नो मोर इन एनी ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म। आप चेक करके देखिए ये सारे फ्रैक्शंस हैं, और फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी 0 बन जाएगा, यानी ये जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं ये सब 0 है, यानी ये जो अंदर है बेस है ये 1 बन गया, बेस अब 1 को अप्रोच कर रहा है, n तो बाहर आ चुका है, नाउ बेस इज अप्रोचिंग 1 एंड एक्सपोनेंट इज अप्रोचिंग 0। क्या 1 रेज़ टू 0 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है? आंसर इज नो। 1 रेज़ टू 0 इज क्लियरली 1 मल्टीप्लाइड बाय n, यानी आपको लिमिटिंग वैल्यू मिल गई, एंड दैट इज नथिंग बट n। 1 टू द पावर 0 1 बन गया, मल्टीप्लाइड बाय n, लिमिटिंग वैल्यू विल बिकम। तो ध्यान दीजिएगा, इंफिनिटी टू द पावर 0 के केस में एक तो ये विकल्प है आपके पास कि आप ln लीजिए, ठीक है,
आप लॉन लेने के बाद 0 into infinity या जो भी फॉर्म आपको मिलता है उसको कहीं ना कहीं हम 0/0 infinity/infinity में लाकर ही इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपने जितने भी एलिमेंट्स सॉल्व किए वो अल्टीमेटली या तो 0/0 या infinity/infinity फॉर्म में जरूर आएंगे, है ना। या फिर इस तरह का क्वेश्चन होगा जहां पे आपने फंक्शन को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया और उसके इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटा दिया, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन सॉल्विंग की अगर बात करें तो हमने 0/0 और infinity/infinity इन्हीं दो लिमिट्स को सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। एक आखिरी लेक्चर, आई थिंक हार्डली 30-40 मिनट्स का एक लेक्चर और मैं बनाऊंगा लिमिट्स पे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे और लास्ट के जो लॉजिकल रूल हो गए, कुछ छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।